दोस्तों आज हम बात करेंगे गिरदावरी सर्वेयर की, डीसीएस सर्वेयर की। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि 7 तारीख को हमारे लोकल यूथ ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर एक कार्यक्रम सफल रहा और लगभग पूरे मध्य प्रदेश की सभी तहसीलों में जो है ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अच्छे से संपन्न हुआ। हमारे लोकल यूथ और गिरदावरी सर्वेयरों ने अपनी जो मांग है वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया। अब उसका क्या असर हुआ है शासन प्रशासन पर, ये भी हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि असर तो होना था साथियों। इतने बड़ी संख्या में, इतने व्यापक रूप में ज्ञापन कार्यक्रम हुआ, उसका असर होना था और हो भी गया है। तो आज उसकी भी चर्चा करेंगे, क्या असर हुआ है, कौन सा आदेश आ गया है। जी हाँ साथियों, और एक बात और बताएं, ढीमरखेड़ा दतिया यानी कटनी के ढीमरखेड़ा से और दतिया से भी एक अच्छी खबर आई है। वो खबर भी हम आपको यहाँ वीडियो में दिखाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं एक कमी है जो हमारे लोकल यूथ कर जाते हैं। क्या कमी है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या वो कर जाते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम बताने का काम करेंगे। यहाँ पर साथियों उम्मीद से अच्छा लोकल यूथ के द्वारा जो है 7 जनवरी को कार्यक्रम किया गया था, उसमें गुड न्यूज आना भी जो है शुरू हो गई है। ऐसे ही अगर एक्टिव रहे हमारे साथी भाई तो निश्चित ही एक दिन उनकी सभी मांगे पूरी जरूर होंगी। तो चलिए साथियों जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा मित्र, ताकि ये वीडियो जो है सभी तक पहुंच सके। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो गिरदावरी सर्वेयर से संबंधित हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों सबसे पहले बताते हैं हम कि ढीमरखेड़ा से, जो कटनी के ढीमरखेड़ा से एक क्या खबर आई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कमी आपको मैं बता रहा था साथियों कि हमारे लोकल यूथ एक कमी कर जाते हैं। क्या कमी नहीं करना चाहिए, तो आपको हम बता दें, आप कोई भी कार्यक्रम किसी भी तहसील में कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञापन का हो, धरना प्रदर्शन हो या कोई भी एक्टिविटी हो, अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उस कार्यक्रम का पत्राचार करवाने की। मतलब किसी ना किसी प्रिंट मीडिया अखबार में जरूर वो खबर को छपवाएं। आप अपने लोकल के कोई भी पत्रकार को बुला लें और या तो उनको खबर दे दें, अपने अखबारों में अपने क्षेत्र की खबरों को जरूर छपवाएं। उससे होता क्या है कि आपकी जो आवाज है वो और बुलंद तरीके से और मजबूती के साथ शासन प्रशासन तक पहुंचती है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अगर आप कहीं कोई ज्ञापन कार्यक्रम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, तो जरूर से आप अपनी खबर को अखबार में निकलवाएं। वहां लोकल पत्रकार होते हैं, उनको आप खबर दें या फिर उनको बुला लें और अखबार में जरूर निकलवाएं। इससे आपकी आवाज जो है मजबूती के साथ जो है शासन प्रशासन तक जो है पहुंच जाती है। साथियों यहाँ पर हम बात कर रहे थे ढीमरखेड़ा, देख लीजिए आप, कटनी के ढीमरखेड़ा के पटवारी सहायकों ने 3 महीने किया फसलों की गिरदावरी, नहीं मिला मानदेय। सरकार अब निजी एजेंसियों से कराएगी सर्वे। सर्वेयरों ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की। यहाँ पर ये ढीमरखेड़ा के जो हमारे सभी सर्वेयर भाई है कटनी ढीमरखेड़ा के, ये इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने प्रिंट मीडिया में अपनी खबर निकलवाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दतिया या कटनी ढीमरखेड़ा के लोगों ने ही निकलवाई है, और भी बहुत से जिलों की निकलवाई होंगी। हो सकता है उनके जो अखबार की कटिंग है वो हम तक ना पहुंच पाई हो या हम तक ना जानकारी पहुंच गई हो, लेकिन बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर सर्वेयर भाइयों ने, लोकल यूथ ने खबर ही अखबार में नहीं निकलवाई, सिर्फ ग्रुप में उठाकर वीडियो डाल दिए, फोटो डाल दिए। तो ऐसा नहीं है साथियों, आप अखबार का जरूर सहारा लें। अखबार से बहुत मजबूती आती है, तो अखबारों का जो है सहारा लेना चाहिए। अब देख लेते हैं इधर क्या खबर छपी हुई है। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, किसानों की फसलों की गिरदावरी करने के लिए पटवारी के साथ नियुक्त किए गए सर्वेयरों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ढीमरखेड़ा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार आशीष अग्रवाल को सौंपे ज्ञापन में सर्वेयरों ने मांग किया कि उन्हें रोजगार सहायकों की तरह राजस्व विभाग में दर्जा मिले, नियमित काम और मानदेय दिया जाए, दुर्घटना बीमा के साथ मौसम आधारित शारीरिक कवच, पहचान पत्र और मोबाइल रिचार्ज दिया जाए। ये बहुत अच्छी खबर जो उन्होंने छपाया है। और यहाँ आगे देख लीजिए, सर्वेयर शिव प्रसाद साहू, भगवत प्रसाद लोधी, तुलसीराम धुर्वे, अरविंद तिवारी, गुमान सिंह, अशोक यादव, राकेश मरावी, पूजा सोनी, मनीष झारिया, रोहित विश्वकर्मा सहित सर्वेयरों ने बताया कि ढीमरखेड़ा तहसील में करीब 100 से अधिक पटवारी सहायकों को सर्वेयरों के रूप में नियुक्त किया गया था। इन सहायकों को कार्य खेतों में पहुंचकर खसरे के आधार पर फसल की गिरदावरी करना था। उन्होंने बताया कि 3 माह यानी अगस्त से अक्टूबर 2024 तक पूरी ईमानदारी से काम किया और शासन के दिए हुए
ऐप पर सर्वे कार्य को अपलोड किया है। प्रति खसरे 8 रुपए के हिसाब से मिलने वाला मानदेय पिछले 5 माह से नहीं मिला, जिससे कि सर्वेयर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। सर्वेयर उदय राज, पुनीत बर्मन, राहुल पटेल, आनंद रजक, विनोद सिंह, ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य ने बताया कि सर्वेयरों के द्वारा खरीफ की फसलों की गिरदावरी डिजिटल क्रॉप सर्वे की गई है, मानदेय नहीं मिला। अब सरकार रबी मौसम की फसलों का सर्वे निजी एजेंसियों के माध्यम से कराना चाहती है। सारा पोर्टल पर इसकी जानकारी भी प्रदर्शित हो रही है, जिससे कि सर्वेयरों का भविष्य खतरे में है। तो साथियों, इस प्रकार से आपको भी जो है अगर आप अपनी तहसील में ज्ञापन दे रहे हैं तो निश्चित ही अखबारों में छपवाइए। और यहाँ पर इन्होंने, मैं ढीमरखेड़ा की जो सर्वेयर भाइयों ने छपवाया, तो यहाँ पर इनको बता दूं कि रबी की फसल की जो गिरदावरी होनी है उसके लिए आदेश आ गया है और वो गिरदावरी सर्वेयर ही करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, सर्वेयर ही जो है गिरदावरी करने वाले हैं। तो अभी निजी एजेंसियों को अभी जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन ज्ञापन वगैरह जो नोटिस है सारा पोर्टल पर दिखा दिया गया था। अब आगे देखना होगा उसमें क्या अपडेट आती है। लेकिन वर्तमान में रबी की फसल का सर्वे जो आदेश है वो आया हुआ है, उसमें सर्वेयरों को ही गिरदावरी का कार्य करना है रबी की फसल का। और साथियों, एक चीज और, यहाँ पर वेतन को लेकर इनको सबसे ज्यादा इन्होंने जो है विरोध जताया है। तो वेतन को लेकर भी मैं बता दूं कि आपने जो 7 जनवरी को कार्यक्रम किया है उसका असर हुआ है और वेतन को लेकर भी आदेश आना शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्द सभी जिलों के आदेश जो है आएंगे। इसी प्रकार साथियों, दतिया के हमारे जो लोकल यूथ हैं उन्होंने भी अखबार में छपवाया हुआ है। पटवारी सहायक सर्वेयर बोले, डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्राइवेट एजेंसियों को देना हमारे साथ धोखा। और उन्होंने भी पूरी खबर अपनी छपवाई हुई है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। इसी प्रकार से आप भी जहां भी ज्ञापन दें जरूर से जरूर अखबार में जरूर निकलवाएं। यहाँ पर साथियों, ये पूरा कार्यक्रम जो पूरे मध्य प्रदेश में हुआ था वो हमारे लोकल यूथ अध्यक्ष वीरेंद्र गोस्वामी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने ये पीडीएफ, जो ज्ञापन की पीडीएफ है, उन्होंने ही प्रोवाइड कराई हुई थी सभी लोगों को ग्रुप के माध्यम से। और उन्होंने ये पीडीएफ प्रोवाइड कराकर सभी लोगों ने यही ज्ञापन जो है दिया हुआ है, जहां पर सभी लोकल यूथ की प्रमुख मांगें भी इस ज्ञापन में दी हुई हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सभी लोकल यूथ की प्रमुख मांगें यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये वीरेंद्र गोस्वामी जी के द्वारा 7 जनवरी को जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छे से सफल रहा। बस कहीं कुछ जिलों में जिन लोगों ने अखबारों में नहीं छपवाया है वो आइंदा से ध्यान रखें। अगर कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो अखबारों का सहारा जरूर लीजिए। बहुत से, ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ ये दो जगह ही अखबारों में छापा गया है, बहुत सी जगह अखबारों में हमारे लोकल यूथ ने निकलवाया है, लेकिन हो सकता है उसकी जानकारी हम तक ना पहुंच पाई हो। लेकिन जहां पर नहीं निकलवाया है वो इस चीज का ध्यान रखें। साथियों, इस 7 जनवरी के ज्ञापन कार्यक्रम का असर ये हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिंडौरी जिले में जो है वेतन का आदेश जो है जारी हो चुका है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिजिटल, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आप देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम खरीफ 2024 समाप्त होने के उपरांत आपके द्वारा उपरोक्त अनुसार सर्वेयर को राशि भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई है। अतः 3 दिवस के अंदर संबंधित सर्वेयरों को निम्नानुसार राशि भुगतान की कार्रवाई कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए, 7 जनवरी को हमारा कार्यक्रम हुआ और 9 जनवरी को डिंडौरी में ये आदेश निकल आया। तो अब कई लोग मानेंगे कि नहीं, वो कार्यक्रम का असर नहीं है, यह देश पे निकलना ही था। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब पूरे मध्य प्रदेश पे कार्यक्रम हुआ तो उसी का असर होता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को दिखता है कि नहीं, अब सर्वेयर लोग ज्यादा, लोकल लोग ज्यादा परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं से उन पर दबाव बनता है और ये आदेश इस प्रकार के निकलते हैं। अब आप देखिएगा पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के आदेश निकलेंगे, क्योंकि साथियों आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कार्यक्रम 7 जनवरी को होता है और यहाँ पर 9 जनवरी को डिंडौरी जिले का ये आदेश जो है निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से जो है ज्ञापन का ही असर है। जो 7 जनवरी को हमारा ज्ञापन हुआ और 9 जनवरी को एक जिले से आदेश निकल गया, अब धीरे धीरे सभी जिलों से इसी प्रकार के आदेश निकलेंगे। तो निश्चित ही हमारे ज्ञापन की बहुत बड़ी सफलता है। हमारे कार्यक्रम 7 जनवरी के कार्यक्रम की बहुत बड़ी सफलता है। इसके दबाव में इस प्रकार का जो मानदेय भुगतान का, जो वेतन भुगतान की आदेश है वो निकलने लगे हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।